क्या आपने कभी सोचा है आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है वो आखिर आता कहाँ से है? क्या ये भारत में ही बनता है या फिर हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश से आता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गैस का वो पूरा सफर जो रेगिस्तान से शुरू होकर आपके किचन तक पहुंचता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खाड़ी देशों से, जैसे कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत। यहां जमीन के नीचे और समुद्र के अंदर नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। विशाल मशीनें और ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म दिन रात इस गैस को निकालते हैं। यही है वो पहली कड़ी जहां से आपके सिलेंडर की कहानी शुरू होती है। अब सवाल आता है, ये गैस सीधे भारत क्यों नहीं भेज दी जाती? क्योंकि नेचुरल गैस गैस के रूप में बहुत ज्यादा जगह घेरती है, इसलिए इसे बनाया जाता है एलएनजी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और वो लिक्विड में बदल जाती है। इससे उसका साइज 600 गुना कम हो जाता है। यानी जो गैस पहले एक बड़े कमरे में आती, अब वो एक छोटे टैंक में आ जाती है। अब शुरू होता है असली इंटरनेशनल सफर। विशाल एलएनजी टैंकर जहाज, जिनमें खास क्रायोजेनिक टैंक लगे होते हैं, ये जहाज गैस को लेकर निकलते हैं भारत की ओर। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता। इन जहाजों को गुजरना पड़ता है दुनिया के सबसे संवेदनशील रास्ते से, हॉर्मुज जलड़ मरुमध्य। ये रास्ता बहुत संकरा है और यहां अक्सर जियोपॉलिटिकल टेंशन बना रहता है। अगर यहां कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अब गैस पहुंचती है भारत, जैसे गुजरात के दहेज, हजीरा और केरल के कोच्चि जैसे एलएनजी टर्मिनल्स पर। यहां बड़े बड़े पाइप और मशीनों की मदद से जहाज से एलएनजी को उतारा जाता है। फिर उसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है और वापस गैस में बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीगैसिफिकेशन। अब सवाल, आपके घर तक ये गैस कैसे पहुंचती है? तो इसका जवाब है एलपीजी। नेचुरल गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन अलग करके एलपीजी तैयार की जाती है। इसे बड़े प्लांट में सिलेंडर में भरा जाता है। फिर ट्रकों और ट्रेनों के जरिए यह गैस आपके शहर और मोहल्ले तक पहुंचती है और आखिर में एक डिलीवरी बॉय आपके घर तक ये सिलेंडर लेकर आता है। एक चौंकाने वाली सच्चाई, भारत अपनी एलपीजी की जरूरत का लगभग 60 से 65% विदेशों से आयात करता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है कतर से। लेकिन अब भारत सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस से भी गैस खरीदना शुरू कर दिया है। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आपके किचन का छोटा सा सिलेंडर असल में एक ग्लोबल सफर का नतीजा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, समुद्र, पॉलिटिक्स और हजारों लोगों की मेहनत शामिल है। तो अगली बार जब आप गैस जलाएं तो याद रखिएगा, यह सिर्फ आग नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर है।